वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम बात नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की करेंगे, जिसका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। देखिए भाई, अगर आप अर्थमेटिक की तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको परसेंटेज आती है तो आप कंप्लीट मैथ को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं परसेंटेज का। देखिए, परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब हुआ प्रति 100 में मान, यानी इसका जो मतलब हुआ वो हुआ प्रति 100 में मान, यानी 100 में किसी संख्या की कितनी वैल्यू है वो प्रतिशत होती है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए मैं कहूं 10%, तो इसका मतलब हो गया 10/100। जीरो से जीरो कट गया और ये आ गया 1/10, यानी 100 में इस 10 का मान 1/10 है। ये आपको समझना है। आप एक दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए ये कोई गिलास है, ये गिलास है, इसको मैं फुल पानी से भर देता हूं। इसको मैंने पानी से भर दिया, तो हम क्या बोलेंगे इसे? या तो ये गिलास एक गिलास पानी का भरा है, समझे मेरी बात को, या फिर ये गिलास 100% पानी से भरा है। यही है परसेंटेज। जैसे मैं आपको कहूं 20%, इसका मतलब हो गया 20/100, और 2 एकम 2 और 2 पंजू 10, यानी जो 20% का मान आ गया वो आ गया 5। अब हम बात करते हैं अगले बात की। देखिए, जैसे मैं आपको कह दूं 30%, ठीक है। जैसे मैं आपको कह दूं 30%, तो इसका मतलब हो गया 30 का मतलब 3/10। तो ये जो 3/10 आया है, ये आई है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू को आप इस तरह से समझिए, किसी भी वैल्यू के दो भाग। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, मान लीजिए आपके पास कोई एक रोटी है, इस रोटी को आपने दो भाग कर दिया, ठीक है, और इस रोटी का दो भाग कर दिया आपने और एक भाग आपने खा लिया। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 1/2, यानी रोटी के दो भाग थे जिसमें से एक भाग आपने खा लिया, तो वो जो ये जो इस तरह से हम लिखेंगे, ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू। इस फ्रैक्शन वैल्यू में ये जो 2 है ये होता है मूल वैल्यू, और ये होता है इसका रिजल्ट। हमें यही समझना है। भाई रोटी के दो भाग थे, उसमें से एक भाग आपने खा लिया, तो हम इसको लिखेंगे 1/2, यानी हमारे पास दो भाग थे, एक भाग हमने खा लिया। तो ये जो भाग होता है ये मूल वैल्यू होती है, यानी ओरिजिनल वैल्यू, और ये जो होता है वो होता है रिजल्ट। आप मेरी बात को समझे होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। उसी प्रकार जैसे हमने लिखा 30/100, तो ये 3/10,
इसका मतलब हुआ कि ये जो 10 है ये तो है ओरिजिनल वैल्यू, और जो ये 3 है ये है इसका रिजल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। कैसे बदलेंगे? देखिए, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 1/2 हो, 3/10 हो, 4/10 हो, या एनी अदर वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो इसके 2 भाग हो वो फ्रैक्शन होता है। जिसमें जो नीचे वाला भाग होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, ये इसकी मूल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाला नोमिनेटर होता है वो उसकी रिजल्ट होता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इतनी बात आप समझ गए? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 1/1। ठीक है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। जैसे मान लीजिए 1/2, इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 50%। जैसे मान लीजिए 1/3 है, इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 33 से ही 1/3%। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे क्यों लिख सकते। ये जो 33, 99 और 100 यानी 100/3 हो जाएगा, वही बात है। समझ गए मेरी बात को? जैसे मान लीजिए 1/4, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम लिख सकते हैं 25%। जैसे मान लीजिए 1/5, इसको परसेंटेज में लिखना है तो ये लिख सकते हैं 20%। जैसे मान लीजिए 1/6 हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 100 का भाग दीजिए इसमें, 6 एकम 6, 4 बच गई, 6 छंगा 36, 4 बच गई 2, 16 सही 2/3%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे 6 तक हमने कर लिया, 1/7 गुणा 100। तो कैसे? 7 एकम 7, 3 बच गई, 7 चौक 28, 14 सही 2/7%। 1/8 की बात करते हैं तो ये है 12 सही 1/2%। 1/9 की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 11 सही 1/9%। 1/10 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 10%। 1/11 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 9 सही 1/11%। 1/12 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? इसको काट लीजिए, 4 3 12 और 25 चौक 100, तो 8 3 24 और
8 सही 1/3%। ऐसे ही हम कहाँ तक हो गया हमारा 1/13 गुणा 100। तो इसको कैसे लिखेंगे, 13 छक्के 78, 13 सत्तू 91, यानी 7 सही 9/13%। 1/14 गुणा 100 तो कितना हो गया 14 सत्तू 98, 7 सही 1/7%। 1/15 तो कितना हो गया 15 छक्के 90 और ऊपर बच गई 10, तो 5 दूनी 10, 6 सही 2/3%। उसी प्रकार जैसे 1/16 है तो इसको लिखेंगे हम, आप काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 25 चौक 100 और यानी 4 छक्का 24, 6 सही 1/4%। उसी प्रकार 1/17 है तो हम उसको लिखेंगे 17 पंजो 85, 17 छक्के 102, तो 5 सही 15/17%। और 1/18 है तो हम इसको लिखेंगे 9 से काट लीजिए, 50/9, 9 पंजो 45, 5 सही 5/9%। उसी प्रकार जैसे तो 19×95, 5 सही 5/19% और 1/20 गुणा 100 यानी 5%। मुझे विश्वास है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी वैल्यू के दो भाग, 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो इसे गुणा करेंगे 100 से। अब मान लीजिए दूसरा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए इसके दो भाग होते हैं। परसेंटेज को परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो में बदलना हो तो भाग करेंगे 100 से। कैसे, देखिए आप, मान लीजिए मैंने आपको कहा 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब परसेंट को हटाएंगे तो 20/100, 0 से 0, 1 और 5, इसमें कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 16 सही 2/3%, ये 1/6 की वैल्यू होती है। तो आप देखिए सबसे पहले इसको गुणा, ये तो आपको पता ही है कि ये संख्या गुणा होती है और ये इस पे ऐड होती है, यानी 16 गुणा 3 + 2 ऐसे होती है। ठीक है, तो 16 3 48 और 2 50, यानी 50/3%। ठीक है, जब परसेंटेज को हम गुणा करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 50/3, ये परसेंटेज है, भाग 100, ये 100 यहाँ आ जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 50/3/100, इसके नीचे 1 लगते हैं तो ये 1 यहाँ चला जाएगा और ये 100 यहाँ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा ये 50/100 3 से गुणा होगा, 100 3 से गुणा होगा। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 16 सही 2/3 है, ठीक है, परसेंट है। इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 सही 2/3 को सबसे पहले इसको सही करते हैं। देखें 16 3 48 और 2 50, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/3% लिख सकते हैं। भाई इसका तो आपको पता ही है कि 16 सही 2/3 कैसे होगा, ये 16 में 3 गुणा होंगे और 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, ये गुणा हो जाएंगे, तो 50/3% हो गया। अब इसमें हम 100 से भाग करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, 50/3 गुणा 1/100, ऐसे होगा ना भाई। ये तो ऊपर जाएगी, ये यहाँ जाएगी, तब कर लीजिए आप, ये हो गया, ठीक है। और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3 से, तो ये आ गया 1/6। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ अगर आप नहीं समझ में आई तो। परसेंटेज का जो मतलब होता है, परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है, देखो इसको तोड़ दो आप, पर का मतलब होता है 1 और सेंटेज का मतलब होता है 100, यानी प्रति 1 में 100 का मान या 100 में 1 का मान कितना है, यही परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं 12%, इसका मतलब हो गया 12/100, 4 × 12 25 चौक 100, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 20%, 20/100 यानी 1/5। जो ये वैल्यू आ रही है ये फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ये हो गया कि किसी भी वैल्यू के 2 भाग, जैसे मान लीजिए मैं आप समझाता हूँ, 1/5 है, ठीक है, ये तो है मूल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और 1 है ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट कितना है 20%। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि भाई मूल वैल्यू 5 है, उसका रिजल्ट 1 आया जो कि 20% है, यही। अब जो मैंने आपको बताया कि ये जो कैसे काम आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि परसेंटेज होता है प्रति 100 में मान होता है 10%, यानी 1/10। गिलास के द्वारा भी या तो एक गिलास भरा होगा या 100% ये गिलास भरा होगा। दूसरी बात मैंने सिखाई कि जैसे 30/100 है, 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई। इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब मैंने समझा दिया कि कोई भी वैल्यू के 2 भाग जिसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगा, नोमिनेटर होगा वो रिजल्ट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तीसरी बात मैं समझ कि फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। देखिए मैंने कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप 1/1 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। अगर आप 1/2 को 100 से गुणा करेंगे तो 50% आएगा। इसी प्रकार 1/3 को 100 से गुणा करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। 1/4 को 100 से गुणा करेंगे तो 25% आएगा। 1/5 को 100 से गुणा करेंगे तो 20% आएगा। 1/6 को 100 से गुणा करेंगे तो 16 सही 2/3% आएगा। उसी प्रकार अब देखिए इसमें जो है एक चीज़ आपको ये जो है ना ये हमेशा आपको काम आएगी। एक तो इसको आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ देखिए 1/7 को हम गुणा करेंगे तो 14 सही 2/7% आ जाएगी। 1/8 को करेंगे तो 12.5% आ जाएगी। 1/9 को करेंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगी। 1/10 को करेंगे तो 10% आ जाएगी। यानी 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन की जो 10 तक फ्रैक्शन है
यानी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी परसेंट आपको याद होनी चाहिए, बहुत काम आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम 20 तक देख लेते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो सरल हो जाएगी। 1/11 है 9 सही 1/11%। 1/12 है तो 1/12 है 8 सही 1/3%। 1/13 है तो 7 सही 9/13%। 1/14 है तो 7 सही 1/7%। 1/15 है तो 6 सही 2-3%। 1/16 है तो 6 सही 1/4%। 1/17 है तो 5 सही 15/17%। 1/18 है तो 5 सही 5/9%। उसके बाद हमारा जो है 1/18 है तो 5 सही 5/9% और 1/17 है तो 5 सही 15/17%। 18 तक हो गया। 1/19 है तो 5 सही 5/19%, 19%। और 1/20 है तो 5%। ये तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना हो तो ये है, यानी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, इतना हमें ध्यान रखना है। और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो हम 100 से भाग करेंगे। ये मैंने आपको अभी तक समझाया है। जैसे 20% को है इससे कर दिया तो 1/5 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। जैसे 16 सही 2/3 को मैंने किया तो इसको गुणा किया तो ये आ गया 1/6। कंप्लीट। दोबारा से मैंने जो बताया था वही था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपको 125% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 125% का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो हमारा जो परंपरागत तरीका है वो है ट्रेडिशनल, 125/100। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसको हम काट सकते हैं, 25×5 125 और 25×4 100। एक तो ये तरीका है। अब इतना भाग किसी को 25 का आता है नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे। आप एक बात बताइए, 125% है, इसको मैं दो भागों में लिख सकता हूँ ना भाई, या तो 100% और 25%। अब हम निकाल सकते हैं 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना भाई, हमने पढ़ा 1/1 होती है ना, यही तो होती है। 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और 25 का हम कितना कर सकते हैं? वैसे भी अगर आप करना चाहो 25 को तो 25/100 यानी 1/4 होगा ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1/4, 4 एकम 4 और 5। भाई ये कैसे किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आपको 1 + 1/4 जोड़ना है तो कैसे करेंगे? इनका जो एलसीएम आ गया 4 आ गया, इसके नीचे मैं 1 लगा लूँ तो यहाँ 4 चढ़ गया, यहाँ 1 चढ़ गया, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5/4 हो गया। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि 125% की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 5/4। मान लीजिए मैं आपको कह दूँ कि 150% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए आप, तब इसको आप कैसे कर सकते हैं? भाई मैं इसको दो भागों में तोड़ूंगा, 100% में और 50% में। मान लीजिए 100 की वैल्यू मेरे को पता है 1 है, 50 की मेरे को पता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। 2 एकम 2 और 2 और 1 3, 3/2। कितना सा टाइम लगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये हमारे बहुत काम आएगी, और कम से कम आपको 10 तक की, ये एक तो आपको 6 की 1/6 की 16 सही 2/3% और एक आपको 1/8 की 12.5%। ये जो है ना ये आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए।
अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको क्वेश्चंस के द्वारा मुझे विश्वास है कि ज़रूर आपको समझ में आएगी। आज तो हम क्वेश्चंस लिखेंगे, लेकिन जब भी हम दूसरा इसका पार्ट पढ़ाएंगे तो आपको क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला देता हूँ। क्या है? इफ सोलह सही 2/3% एडेड, 16 सही 2/3% इज एडेड टू ए नंबर the result is गुणनचार 56, फाइंड द नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कोई नंबर है, उसमें 16 सही 2/3 16 सही 2/3% को जोड़ दिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 4956, फाइंड द नंबर। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्यों पढ़ाई थी? वो इसीलिए पढ़ाई थी। इसके दो तरीके हैं। हम पहले वाले मेथड की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट, जो हमारा परंपरा। मान लीजिए वो नंबर x है, मैं एक बार इसको बदल लेता हूँ। मान लीजिए वो नंबर x है, अंडरस्टैंड। इसमें इस x का 16 सही 2/3% जोड़ा, तो जो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 4956। एक तो ये तरीका है, आप इसको हल करते रहिए, हो जाएगा आपका। एक इसका दूसरा तरीका है और हम दूसरे तरीके के अप्रोच को ही अपनाएंगे। सॉल्यूशन ये भी है, लेकिन हम दूसरे तरीकों को अपनाएंगे। देखिए कैसे। आप एक बात बताइए, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। मैंने आपको बताया था, नहीं भी बताया तो दोबारा से समझ लीजिए। 16 सही 2/3 को पहले भिन्न में बदलिए। 16 थी 48 और 2 50, यानी 50/3%। जब इनको हम फ्रैक्शन को, परसेंट को, पर कोई भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे ना, ये हमें पता है। इसमें हमने भाग दिया तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, तो ये कितनी आ गई? 50/300%। ठीक है, 100 को तो हटा दी, काट दीजिए, यानी ये फ्रैक्शन वैल्यू आई। और 5 एकम 5 और 5 छंगा 30, यानी 1/6। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 1/6 आई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/6। और मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो एक होता है वो रिजल्ट होता है। आप मेरी बात को समझे? 1/6, ठीक है। इस 1/6 में ये 6 है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, और ये है इसका रिजल्ट। और जो रिजल्ट है ये 6, ये 1 है, यही क्या है? 16 सही 2/3%। इसको जोड़ने पर कोई नंबर कितना आ रहा है? 4956। आप मेरी समझ में आए? अब क्या कर सकते हैं, 6 में 1 जोड़िए तो वैल्यू कितनी आई, यानी अब आई 7 का मान कितना आया? 4956। तो हमें मान कितने का याद करना है? 6 का याद करना है। तो 6 का मान कितना आएगा? आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात, ऐसे कर लीजिए। वैसे आपने पढ़ा ही होगा कि मान लीजिए इस वैल्यू को हम x मान लें,
तो ये ऐसे गुणा हो जाएगी, वज्र गुणा हो जाएगा, तो वज्र गुणा कर लीजिए। 49 56/7 गुणा 6 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस 49 56 को करिए, 7 7 49 और 7 8 56, इसको करिए 8 6 की 48 और 7 6 की 42। बताइए इस चीज़ में कोई समस्या? दोबारा से समझ लीजिए, मैंने आपको इतना ही कहा है कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई वैल्यू थी 6 तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, और 1 का जो मान है वो है 16 सही 2/3। अगर हम इस 1 को 6 में जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट आया वो आया 49 56, यानी 6 में 1 जोड़े 7 का जो मान आया वो आया 49 56। तो हमें मान ज्ञात करना है 6 का। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 7 का मान है 49 56, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, भागे जाएगा ना भाई, 7 7 49 और 7 8 56, और 6 का मान हम काट निकाल सकते हैं, तो इसको आप इससे गुणा कर दीजिए, तो 6 8 48 और 7 6 की 42। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, परसेंटेज का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो ये है कि 12.5% को किसी संख्या में जोड़ने पर उसकी जो रिजल्ट आता है वो आता है 900। तो बताइए वो नंबर कितना होगा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? वही है, पहले इसको भी आप ऐसे ही कर। अब आप एक बात बताइए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? भाई या तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% आया। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये कितने हो गए, 25/200। काट लीजिए, 25 कम 25, 25 अंटा 200, यानी जो इसकी वैल्यू आई वो आई 1/8। समझ गए मेरी बात को? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 1 से 10 तक की जो वैल्यू है, यानी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 20 तक की अगर वैल्यू आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं आधे सेकंड में कर सकते हैं। इसने यही कहा, इसमें जो 8 है ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, और 1 क्या है, ये इसका रिजल्ट है। ये 1 ही क्या है, 12.5% है। भाई यही तो कह रहा है, 8 में जो 1 है ये जोड़ने पर जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 900 आया, यानी 8 में 1 जोड़ा तो 9 का मान आया 900, और हमसे पूछ कितने का मान रहा है, 8 का। तो अब सबसे पहले या तो इसका ऐसे वज्र गुणा करके सीधा निकाल दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये या तो ऐसे कर लीजिए, और 1 का मान कैसे आएगा, अगर 9 का मान 900 है तो 1 का मान कितना आया, 100, और 8 का मान कितना आया, 800। यही है ना भाई, 800 मान लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 9 का मान है 900 और 8 का मान हमें ज्ञात करना है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको पता है कि ये संख्याएं जब हम इनको सॉल्यूशन करते हैं तो ये ऐसे तिरछा गुणा होते हैं, ठीक है, और इसको मान लीजिए x, तो वही बात आ जाएगी भाई, ये जो 9 है आखिर इसके बटा में जाएगा ना, इससे भाग ही करेंगे, तो हम यहाँ इसको काट रहे हैं सीधा सीधा, और इसमें x का मान निकालेंगे तो ये संख्या गुणा हो रही है, तो ये क्या आ रहा है, 800। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई इफ नौ सही 1/11% को किसी वैल्यू में जोड़ा जाए तो वो संख्या आती है 240। ठीक है, वही बात है मेरे भाई, या तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए। देखिए कैसे बदलेंगे। 11×9 99, ये तो आपको पता ही है कि ये संख्या तो गुणा होती है, ये इसमें जुड़ती है। क्या 9 से 11 तो गुणा होगा, प्लस 1 इसमें जुड़ेगा। इसको हल करने का यही तरीका है। तो 11×9 99 और 100 यानी 100/11%। ठीक है, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो हम इसको 100 से भाग करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप 100 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तब आपको पता लग जाएगा। तो कितना हो गया 100/1100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 9 सही 1/11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/11 आई। यही कह रहा है कि ये तो है ओरिजिनल वैल्यू और ये है इसका रिजल्ट। जो रिजल्ट कितना है 9 सही 1/11%। बस यही कह रहा है कि इस 11 में ये 1 जोड़ने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 240, यानी 12 की वैल्यू आ रही है 240। तो आपको 11 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 12 दूनी 24, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220। यही है इसका बेसिक। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं और लगभग हम परसेंटेज के 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कुछ हम आए हुए क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो अब देखिए और क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए। 44 सही 4/9। ठीक है, इस 44 सही 4/9 को किसी संख्या में जोड़ने पर 1300 आता है। कैसे करेंगे बता सकते हैं आप। देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो मैं समझाता हूं। या तो आप इसको ऐसे हल कर लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लीजिए। 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 4 40। ठीक है, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39 प्लस 4/9 क्या हो गया 400/9। परसेंट आ गई। परसेंटेज को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, यानी 100 से भाग करेंगे। तो ये कितना आ गया 400/900। इसको काट दीजिए तो इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन वैल्यू वो आएगी 4/9। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए आप मेरी बात, आप एक चीज देखिए कि 1/9 है भाई, 1/9 है वो किसकी परसेंटेज है 4/9 आई 4/9। या फिर हम इसको कर सकते हैं, 1 मिनट, आप ये देखिए, इसको मैं आपको हल करने का तरीका बताता हूँ। 44 सही 4/9 का दूसरा तरीका फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए। यहाँ पे करते हैं हम 44 सही 4/9। आपको पता है कि 1/9 है वो 11 सही 1/9 की 9% की फ्रैक्शन वैल्यू है। ये हम समझ लेते हैं। दूसरे पेज पे थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए हमारा क्वेश्चन था 44 सही 4/9 1300 जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू है। इसको हम बदलते हैं। आप एक बात बताइए 1/9 है
वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 11/1/9 की है ना, ये परसेंट है, 11/1/9% की है ना। आप मेरे को ये बात बताइए, ये इसकी 4 गुना नहीं है? नहीं है क्या? कर लीजिए आप 11/1/9% को 4 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 11 चौक 44 और 4 एकम 4 हो गया, यही आया ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो 1/9 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए मेरी बात, ये जो गुणा होगा ये 11 से और 1 से ही होगा, ये 9 से गुणा नहीं होगा। तो 44/4 तो 1/9 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो 4/9 आएगा। और ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी आ रही है? 44/4/9% की आ रही है। बस यही पूछा है, मैं यही समझाना चाह रहा था। बाकी क्वेश्चन ये आसान है। 4/9 का जो मान है वो है 1300, यानी 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू है 44/4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 है। इस 9 में 4 जोड़ने पर यानी 44/4/9 जोड़ने पर ये ओरिजिनल वैल्यू है, रिजल्ट है। इस 9 में 4 जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो 1300 आती है। तो हमें 900 का मान ज्ञात करना है। तो हमारा क्या हुआ? 13 का मान कितना हो गया? 1300। 1 का मान कितना हो गया? 100। तो 9 का मान कितना हो गया? 900। तो ये जो था बेसिक कंसेप्ट था परसेंटेज का। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था दोबारा से कि जो परसेंटेज होती है वो होती है प्रति 100 में 1 का मान, प्रति 100 में मान, किसी भी संख्या का प्रति 100 में मान। कहने का मतलब जैसे 10% है, इसका मतलब हो गया 10/100 यानी 1/10। ये 1/10 है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ये हुआ कि किसी भी वैल्यू के 2 भाग, जिसमें नीचे वाली जो वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू है और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये रिजल्ट है। बस इतना ध्यान रखना। यानी इस 10 में से जो 1 आया है ये इसका रिजल्ट है, ये 10% है, ये 1 है, ये 10% है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने इतना ही कहा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था 1/1 गुणा 100, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% हो गया। फिर मैंने आपको बोला था 1/2 100 यानी 50% हो गया। एक ये चीज़ समझाई थी। तीसरा मैंने समझाया था कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो हम 100 से भाग करेंगे। ये मैंने आपको कहा था। ये जब मैंने आपको कहा था जैसे 20%, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 का भाग देना पड़ेगा यानी 1/5। ये मैंने आपको समझाया था। जैसे 16/2/3%, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 16/2/3 को पहले 16×3 = 48 तो 50 यानी 50/3%। 50/3% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1/6%। 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। फ्रैक्शन के लिए मैंने कहा था कि नीचे वाली वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू है और ये इसका रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब एक ये 20% है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई नहीं। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि कैसे क्या निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि आपको 150% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो आपको 150/100 करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मैं इसको 2 भागों में तोड़ सकता हूँ, 100%, 50%। आपको ये पता है इसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शन 1 है और इसकी है 1/2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। यही मैंने आपको समझाया था। एक मैंने आपको समझाया था कि एक तो आपको 1/6 का ध्यान रखना है 16/2/3%, और एक आपको 1/8 का ध्यान रखना है 12/1/2%।
अगर आप परसेंटेज समझ लेते हैं तो आपकी जो अर्थमेटिक है वो आपकी कंप्लीट समझ में आ जाएगी, ऐसा मेरा कहना है। अगर आपको परसेंटेज आती है, यानी आपको अगर प्रतिशत आती है, तो आपको कंप्लीट जो अर्थमेटिक है वो समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। चलिए।